देसी दूध तो पी लिया, पर मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। सुलोचना बोली, मैंने तो इधर ही रखा था, दूध पीकर गिलास। अब सुलोचना चारों तरफ देखे तो गिलास का कोई अता पता नहीं। ये देख उस ठगनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भाइयों देखो, इस परदेसी ने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया है। कोतवाल के कान में भी ये बात पड़ी। कोतवाल आया और उसने कहा, परदेसी, इस औरत का सोने का गिलास निकाल कर इसको दो। सुलोचना ने कहा, मैंने दूध पीकर गिलास नीचे ही रखा है, मेरे पास कोई गिलास नहीं है। इस पर वो ठगनी बोली, हुजूर, इसके जहाज की तलाशी ली जाए। अगर इसके जहाज में मेरा सोने का गिलास मिल गया तो मैं इससे 500 सोने की मोहरें लूंगी। कोतवाल जहाज पर पहुंचा और जहाज की तलाशी ली तो वहाँ तो कोई गिलास न मिला। अब सुलोचना ने गरज कर कोतवाल से कहा, तुमने मेरे जहाज की तो तलाशी ले ली, अब इसके घर की तलाशी लो। हो सकता है इसने गिलास घर में छिपा दिया हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कोतवाल ने अब उस औरत के घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी तो देखा कि पलंग के नीचे बिल्ली मुंह में दबाए बैठी है उस सोने के गिलास को। कोतवाल को उस स्त्री पर बड़ा गुस्सा आया और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सुलोचना उस ठगनी से छुटकारा पाकर फिर से बाजार में आ गई और चारों तरफ अपने पति को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर नगर के चौराहे पर पड़ी, जहाँ पर एक आदमी गाने गा रहा था और एक स्त्री नाच रही थी। सुलोचना को वो स्त्री जानी पहचानी लग रही थी। सुलोचना ने अपने साथियों को आदेश दिया कि इन दोनों को बुलाकर लेकर आओ। उसके साथी उन दोनों को बुलाकर लेकर आए। सुलोचना ने उस आदमी से बात की कि ये स्त्री तुम्हें कहाँ से मिली? तो उसने कहा, ये स्त्री नहीं है, ये एक पुरुष ही है और वक्त का मारा हुआ है। हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इस तरह का वेश भर के नाच गाना करते हैं। सुलोचना ने तो अपने पति को पहचान लिया, पर अमरजीत से सुलोचना न पहचानी गई। अब सुलोचना ने अमरजीत से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा काम दे सकती हूँ। अमरजीत तैयार हो गया। सुलोचना अमरजीत को अपने जहाज पर ले आई। अपने साथियों के साथ मिलकर सुलोचना ने अमरजीत को नहलाया, धुलाया और उसके स्त्रियों वाले कपड़े उतारकर एक बक्से में रख दिए और चमचमाते हुए पुरुषों वाले कपड़े उसे पहना दिए। अब अमरजीत अपने पुराने अवतार में आ गया था। अमरजीत बड़ा खुश हो रहा था कि चलो अब जाकर जान छूटी है इस नर्क भरी जिंदगी से। सुलोचना ने अमरजीत से कहा, देखो नौजवान, मुझे व्यापार के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाना है, सो मैं एक जहाज लेकर बाहर जाऊंगी और तुम मेरे बाकी के 3 जहाज की रखवाली करोगे। 10 दिन बाद लौटकर मैं तुम्हें 500 सोने की मोहरें दूंगी और अगर मैं 10 दिन बाद लौटकर ना आ पाया तो मेरे तीनों जहाज तुम्हें जहाज पर खाने पीने की, रहने की कोई तकलीफ ना होगी। अमरजीत को ये फायदे का सौदा लग रहा था कि अगर ये वापस आता है तो 500 सोने के सिक्के मिलेंगे और वापस नहीं आया तो 3 माल से भरे जहाज मिलेंगे। अमरजीत ने झट से हाँ कर दी। अब